उम्मीदवार फीसें जमा करवा चुके हैं, पब्लिक का बड़ा टाइम और मनी वेस्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर ये बात करना कि इलेक्शन में डिले या ताखीर की जाए और वो भी मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी ऐवान बाला सेनेट में ये बात की जाए, फिर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप ये बात करे, तो डेफिनेटली जो है वो मुल्क को कौम का नुकसान होगा। आम पब्लिक वोटर जो है उसका ट्रस्ट लेवल कम होगा, लोग वोट पोल करने के लिए तैयार ज़हनी तौर पर नहीं होंगे, कोई फैसला बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे, पार्टीज को जज नहीं कर सकेंगे और मुल्क के खजाने को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए 8 फरवरी को आम इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आम इंतखाबात की मुल्क भर में बाज़ गश्त उरूज पर पहुंच चुकी है और तमाम के तमाम उम्मीदवार अपनी कैंपेन में भरपूर तरीके से मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन आपको अवाम जो है वो इस वक्त इंटरेस्टेड नजर नहीं आती। पब्लिक इंटरेस्ट लेवल कम है। उसकी वजह यह है कि कोई बेयकीनी की सूरत हाल है, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और कभी सेनेट की तरफ से करारदाद आ रही है, कभी आपकी बड़ी जमातें कैंपेन न करें और बड़ी जमातों की लीडरशिप भी मुतालबा करने पर लगी हुई है। मैंने हल्का NA 17 एबटाबाद से अपने लोगों से मशावरत करने के बाद और अवामी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम NA 17 एबटाबाद 2 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और हमारा मंशूर क्या होगा, हमारा काम क्या होगा, हमने करना क्या है। ये एक बड़ा लंबा और वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे बड़े लेवल पर बात की जा सकती है, लेकिन आप सबको पता है कि एबटाबाद के साथ जो ज्यादतियाँ की गई, एबटाबाद के साथ जो ड्रामेबाजी की गई या एबटाबाद के साथ जो एबटाबाद के नौजवानों के साथ फनकारियाँ की गई वो आपके सामने है। हमने तहसील कौंसिल एबटाबाद में 4 साल एबटाबाद के अवाम की खिदमत की और साबित करके दिया है कि अगर आपके पास कुछ करने की विल हो और आप चाहते हो कि आपने हकीकी मानों में खिदमत करनी है और पब्लिक के लिए अपने आप को जो है वो स्पेयर करना है, तो आप फिर कुछ कर सकते हैं। आप उसी ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकते हैं, आप उसी ब्यूरोक्रेसी से बेस्ट काम ले सकते हैं जिस ब्यूरोक्रेसी पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासतदानों को काम करने नहीं देती। इसी ब्यूरोक्रेसी से जो आपको एबटाबाद में नज़र आ रही है, जो आपके TMO है, जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, आपके जो लाइन डिपार्टमेंट्स जितने हैं, उनसे हमने काम करके आपको दिखाया। सेनेट में इलेक्शन में डिले करने की जो करारदाद है उसने काफ़ी सारे शकूक व शुबहात को जन्म दे दिया है और आम आवाम की ज़ुबान पर यह बात आना शुरू हो गई है कि ये किसके ईमा पर ये क्यों जो है वो इलेक्शन डिले करने की बात की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को इकट्ठा करके ये हुक्मनामा जारी किया था कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क भर में होंगे। आपको पता है इस गैर यकीनी की सूरत हाल में ना तो पब्लिक इंटरेस्ट लेवल उरूज पर पहुँच सका है और ना ही कैंडिडेट्स जो हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं अपनी इंतखाबी कैंपेन को चलाने के लिए। इसके बड़े लेवल पर नुकसानात हो रहे हैं और नुकसानात होंगे। इंटरनेशनल ट्रस्ट लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, आम पब्लिक वोटर जो है उसका ट्रस्ट लेवल कम होगा, लोग वोट पोल करने के लिए तैयार ज़हनी तौर पर नहीं होंगे, कोई फैसला बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे, पार्टीज को जज नहीं कर सकेंगे और मुल्क के खजाने को सबसे बड़ा नुकसान होगा। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से एक भारी अमाउंट ले ली है और इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रिटर्निंग अफसरान की जो है वो ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, उनकी ड्यूटियां लग चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो है वो तमाम स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उम्मीदवार फीसें जमा करवा चुके हैं, पब्लिक का बड़ा टाइम और मनी वेस्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर ये बात करना कि इलेक्शन में डिले या ताखीर की जाए और वो भी मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी ऐवान बाला सेनेट में ये बात की जाए, फिर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप ये बात करे और अपने करतूतों से भी ये बात साबित करने की कोशिश करें कि इंतखाबात में डिले होगा या ताहीर करने की कोशिश की जाएगी, तो डेफिनेटली जो है वो मुल्क को कौम का नुकसान होगा और इसमें गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्वेस्टर्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, या जो डोनर्स हैं जो डोनेशन करना चाहते हैं, या जो बिजनेसमैन हैं जो बिजनेसमैनों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उनका ट्रस्ट लेवल कम होगा। इसलिए 8 फरवरी को आम इंतखाबात हर सूरत होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ताकि मुल्क और कौम तरक्की की राह पर गामज़न हो सके।